गुड इवनिंग, नमस्कार व्यूअर्स। मैं कृति वढेरा जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ और आप हमें देख रहे हैं PME विद्या के चैनल नंबर 1 से 12 पर। ये जो समय है सहयोग सेशन का समय है। सहयोग जहाँ पर हर रोज़ शाम में हम बात करते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग की हमारे यंगस्टर्स और सभी बच्चों के लिए। और आज एक ऐसा ही हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आप सभी के लिए। हम बात करेंगे साइंस ऑफ मेंटल टफनेस और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दो बहुत खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी डॉक्टर राजीव रंजन जी का। आप RI अजमेर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर रंजन, वी वेलकम यू फॉर दिस सहयोग सेशन डिस्कशन। नमस्कार मैम। नमस्कार। और प्रैक्टिसिंग काउंसलर जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आप सभी से इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी मिस्टर आदि गर्ग जी का। मिस्टर गर्ग, वी वेलकम यू एज वेल फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, आज के इस सहयोग सेशन को हम ओपन करें उससे पहले आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे, अगर आपके कोई सवाल हो तो हम इससे ज़रूर साझा करें। हमारा टोल फ्री नंबर डायल करके आप हमें बता सकते हैं। नंबर रहेगा 8800440559। इस प्रोग्राम को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो NCERT के ऑफिशियल YouTube चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ भी लाइव चैट बॉक्स में आप अपने सभी सवाल सजेशन हमें भेज सकते हैं। और मेल करके भी आप अपने सभी सजेशन हमसे शेयर कर सकते हैं। अपने सभी सवालों को मेल करें sehयोग.ncert@ciet.nic.in। तो ये सभी वो जरिए हैं जिसके थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। चलिए, वक्त हो चला है आज के इस सहयोग सेशन को ओपन करने का। सबसे पहले डिस्कशन में आपको शामिल करना चाहूँगी डॉक्टर राजीव रंजन। मेंटल टफनेस, बेसिकली मैं चाहूँगी आप यही इलैबोरेट करें हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या है ये मेंटल टफनेस और क्यों है इतनी इम्पोर्टेंट। ये किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी से जुड़ी हुई है कि एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, दैट पर्सन हाउ मच मेंटल कैपेबिलिटी ही इज कैरिंग इन हिज माइंड एंड हाउ मच ही कैन हैंडल द सिचुएशन in everyday life. And another thing is time to time the situation changes, it varies one day to another day and one moment to another moment. With this, sometimes the person feel lots of pressure because of work and because of the differences in the opinion in the society or wherever he is working, because of the challenges he is getting and because of the situation which are not favorable. In that particular situation, how he is going to handle the things, that is mental toughness. And the mental toughness is the set of personality, it is personality construct which is related to an individual's capability, that how he is going to deal with the challenges, the different type of stress, the pressures, and whatever is the circumstances in that situation. So, in toto, I can say that mental toughness is a situation, a person's capability where he performs in a particular situation to his best capable level, best possible level. So this is all for mental toughness. कीर्ति मैडम जी, अब ये रहा क्यों ज़रूरी है हमारे लिए मेंटल टफनेस, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं प्रैक्टिसिंग काउंसलर मिस्टर आदि गर्ग से। मिस्टर गर्ग, आपको डिस्कशन में शामिल करना चाहूँगी। क्या कंपोनेंट्स हैं इस मेंटल टफनेस के? ऑलराइट मैम, इस रोजमर्रा की जिंदगी में दर बदर बहुत सारी मुश्किलें आती हैं विद्यार्थी के जीवन में और हम सबके जीवन में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, फिजिकल हो, एजुकेशनल हो। तो मेंटल टफनेस एक सुपर पावर की तरह उनके लिए काम आता है और उसके कई भाग हैं। देयर आर मेनी कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल टफनेस। सबसे पहली चीज है, अगर हमें मेंटल टफनेस को अपने जीवन में उतारना है, दैट इज नंबर 1 इज कंट्रोल। अगर ये 4 भाग कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में ले ले, कंट्रोल मींस, जब हम कंट्रोल शब्द बोलते हैं तो सबसे पहली चीज, जो 2 चीजों को हमें कंट्रोल करना है, वो है नंबर 1 हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारे इमोशंस को। इमोशंस मींस दे आर डिग्री ऑफ फीलिंग्स। आज की डेट में अगर हमने अपनी फीलिंग्स और वी आर इमोशनली इंटेलिजेंट, तो हम समस्त रूप से अपनी मेंटल टफनेस को और बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ में हमें एक मेंटल वेलबींग को बहुत ज्यादा सहारा देना होगा। सेकंड होता है हमारी कमिटमेंट। कमिटमेंट शब्द जब हम बात करते हैं तो हम खुद से वायदा करते हैं। कार्ल रॉजर्स, वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, ही सेज इनर वर्ल्ड ऑफ द इंडिविजुअल इज नोन टू देमसेल्व्स। जो सबसे पहला इंसान खुद को जानता है वो है खुद। तो मेंटल टफनेस कहती है कमिटमेंट विद योरसेल्फ।
चाहे वो गोल ओरिएंटेशन हो या हार्ड वर्क हो। और कमिटमेंट का जीता जागता उदाहरण है मार्क फेल्प्स, जो कि 82 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं अभी तक। और हमेशा जब से उनसे इंटरव्यूज में पूछा गया तो हमेशा उन्होंने कहा, आई डिड 3 थिंग्स इन माई लाइफ, ईट, स्विम एंड स्लीप। सो कमिटमेंट बहुत मायने रखती है। और तीसरा जो पहलू रूप है वो है हमारा चैलेंज। मुसीबतें तो आएंगी जिंदगी में, लेकिन उसे हम ऑब्स्टैकल को अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, वहां मेंटल टफनेस बहुत मायने रखती है। और चैलेंजेस के साथ में हमेशा हमारे को लर्न करना है विद व्हाटएवर द फेलियर्स आर देयर। अगर आप थॉमस एडिसन की बात करें, उनको कितने चैलेंजेस आए, 1000 times he failed, but at last he was the winner. So this is what challenge is important. और जो लास्ट पैरामीटर है बहुरूप से, अगर हम एक कॉन्फिडेंस लेवल देखें, आज की डेट में हर विद्यार्थी में, हर माँ बाप, हर कोई अपने आप में कॉन्फिडेंस देखना चाहता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आखिरकार कैसे आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों है मेंटल टफनेस का? सबसे पहले आएगी काबिलियत। काबिलियत तब होगी जब हमारे पास नॉलेज होगी, और जब नॉलेज होगी देन वी विल अप्लाई इन द फॉर्म ऑफ द स्किल्स। तो यहाँ पर मैं सभी दर्शकों को कहूंगा कि अगर कॉन्फिडेंस हमें चाहिए, बहुरूप से वी वांट कि हमारा आत्मविश्वास हमारी मेंटल टफनेस का साथ दे, तो हमेशा नॉलेज एंड स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हमारी पर्सनालिटी को वो कहीं ना कहीं निखारता है। तो हमें सिर्फ एक्ट नहीं करना टफनेस के साथ, बट वी हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल टफनेस। जी, ये कंपोनेंट्स हुए। अब डॉक्टर रंजन, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो मेंटल टफनेस है, इसको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? बेसिकली पिलर्स क्या हैं इसके, थोड़ा सा बताएं हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। First of all, the first important pillar is, if any person who has made a goal in his life, he has to keep on going on towards his goal. His attention should be totally towards the goal. This is the first pillar. If we keep all the pillars in line, so the first important pillar will be that the focus should be clear, that I am going to achieve this. I am going to travel, or I am going to run on this path, this particular path itself, for continuously for longer time, or whatever time is required. Second thing is the motivation. There are many factors nowadays try to hit our motivation towards the goal. So that is very much important. This is very much important that our motivation should be continuously towards our goal, or whatever we have planned in the mind, or whatever path we have chosen to proceed in that direction or towards that goal. Third important thing Mr. Adi Garg was telling, the confidence part, the self-confidence. The person should be confident about the particular goal, or whatever he is going to achieve. Or for that particular confidence, a person should learn the skills and the knowledge which is associated with that particular task, or for achieving particular goal. The next pillar is the person's capability to cope with the pressure or stress, or in particular situation. So coping capability in a particular situation is very much important. Apart from this, there are some more pillars which are like mental well-being. The person, yesterday also we were talking about mental well-being, that a person has to maintain continuously, so that he can proceed with calm, or he can take the best possible decision in a particular situation. So these are the some pillars for mental toughness. But even though I will tell, when person is planning in that particular situation, the sequence of the pillars, or the differences in the pillars can be there, so that a person can plan, or a student can plan accordingly. Madam Kirti. Ma'am, key factors plays the important role in the students and everyone's life. You know, आज की डेट में अगर हम कुछ भी बनाते हैं, अगर एक आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग भी बनाता है या कुछ भी हम बनाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो सस्टेन कर पाए ज्यादा देर तक। और आजकल जो हम देख रहे हैं विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट? तो इन चीजों को हम कोई मूल भाव से कोई भी चीज हम टारगेट लेते हैं, लेकिन उसको 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, वापस से हम सस्टेन नहीं कर पाते। यहाँ पर भी मेंटल टफनेस का बहुत ज्यादा रोल आएगा। एक कहावत है कि मंजिल नहीं
रास्ते बदलते हैं, मंजिल नहीं रास्ते बदलते हैं, जगा लो जज्बा जीतने का, हाथ की लकीरें बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। तो सभी दर्शकों को ये कहूंगा, ये वक्त ही आपके हाथ में है जिसके तहत आप अपनी मेंटल टफनेस को ज्यादा समय तक रख सकते हैं। और जो सबसे पहला की फैक्टर है एवरीवन, दैट इज स्ट्रेस। हम स्ट्रेस को नेगेटिवली भी लेते हैं और पॉजिटिवली भी लेते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजी कहती है everyone is unique, you cannot find the same person on this mother earth। तो सेम हेयर, अगर हम स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस, दैट इज यू स्ट्रेस के भाव में लें, तो कॉम्पिटेंस, कंपटीशन क्यों कहा गया है, चैलेंजेस क्यों आते हैं, और हमें मेंटल टफनेस में क्यों अपने आप को दृढ़ निश्चय रखना है, विद ऑल द कमिटमेंट्स, विद ऑल द कॉन्फिडेंस, विद ऑल द चैलेंजेस फेस्ड। उस समय पर हमें उसको चुनौती नहीं, उसे एक मकसद और एक अपॉर्चुनिटी और एक विजन के साथ लेना है। सेकेंड की फैक्टर इज सेल्फ बिलीफ, खुद पर यकीन। अगर हम अपने पोटेंशियल को, जैसे मेंटल वेलबींग हम अभी डिस्कस कर रहे थे, मेंटल वेलबींग whatever abilities the student have, he or she focuses and realizes their own potential। काबिलियत सब में होती है, फर्क सिर्फ लेवल्स में है। and you don't focus or measure your success with anyone's else rulers। आप देखें आप में कहां से कहां तक बढ़ोतरी हुई है, और वो तब होगी जब आप अपने अंदर खुद ब खुद यकीन रखेंगे। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए रुकना नहीं है, मोटिवेशन तभी होगी इफ विजन इज देयर, एंड इफ विजन इज देयर देन द स्टूडेंट और एनी इंडिविजुअल कैन अकम्प्लिश देयर मिशन। और लास्ट चीज है फोकस, जो कि अगर हम फोकस के ऊपर बात करते हैं, यहां पर मैं कहूंगा जब भी हम फोकस शब्द यूज करें, फोकस तब हम कर पाएंगे जब हमारी जिंदगी में एक्सीलेंस होगी। एक्सीलेंस मींस नॉट अ परफेक्शन, बट ईच डे शुड बी बेटर देन यस्टरडे। हर एक पल जो पहले बीता उस पल से बेहतर होगा। सो दीज आर द की फैक्टर्स। अगर हम इसको अपने जीवन में उतारें, जितने भी दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, चाहे वो विद्यार्थी हैं, एजुकेटर हैं, पेरेंट्स हैं, सभी के लिए ये की फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं अपने जीवन में आगे डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एजुकेशन का मकसद डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट आएगी मेंटल टफनेस के साथ। राइट मैम? Okay. If you want to gain the mental toughness in your personality, then the important part of this process is, first of all, a person should try to learn to accept the situation. बहुत बार ऐसा होता है कि we don't accept the situation, that I am in difficulty or we are in difficulty. As an individual, a person can be in difficulty or in certain situation, or maybe the group can be in difficult situation. So first of all, anybody is in this world should accept the problem as it is, that yes, should go for the, many a time it happens that lots of time we waste for the acceptance itself, acceptance of the problem itself. Next thing is exploration. It is very important, as I told in my last slide, that it is very important to have knowledge and skills, enough knowledge and skills for a particular task. So if you have knowledge and skills, enough knowledge and skills, then automatically you will have mental toughness. अगर आपके पास वो knowledge और skill नहीं है, तो try to explore the things, try to collect more and more information that you are going to solve your, to explore the thing. And the third one is commitment. As I told, whenever we try to proceed on certain goals, proceed towards a certain direction, that time commitment is very much important. Many personalities, what is happening, or because of the lack of emotional intelligence, what is happening, the person diverts from the particular goal, or the way he is trying to solve the problem. Many a time he goes in other direction which is not suitable for that. जी, तो हम लगातार आपको बता रहे हैं मेंटल टफनेस के बारे में। आदिकर जी, आपसे जानना चाहूंगी, हाउ रेजिलियंस एंड मेंटल टफनेस आर कोरिलेटेड बेसिकली, इफ यू कुड जस्ट। हेलो जी डॉक्टर रंजन, देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच, आई गेस कुछ
टेक्निकलिटीज, वाईफाई का इशू है, आपका फ्रेम हमें फ्रीज मिल रहा है, आपकी आवाज नहीं मिल रही थी। ओके 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 जी, अब मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ, आप कुछ अगर हाँ, कहना चाहें तो जी प्लीज। नहीं, मैं वही कह रहा था कि आपने मुझे प्रोसेस पूछा था एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस and I was there on commitment. So commitment is important and ultimately the continuous growth is also very important part for the mental toughness. Okay, Kirti ma'am. जी, आदि गर्ग जी आपसे जानना चाहूंगी, रेजिलियंस और मेंटल टफनेस कैसे रिलेटेड हैं, कोरिलेशन क्या है इनमें, थोड़ा सा बताएं प्लीज। जरूर कीर्ति मैम जी। रेजिलियंस एंड हार्ड वर्क, दीज आर द टू रूट्स ऑफ मेंटल टफनेस। एक क्लिनिकल रिसर्च में कहा गया कि आज तक जितने भी अचीवर्स हैं, आखिरकार व्हाट इज द क्लिनिकल रिसर्च बिहाइंड दैट, तो देखा गया 30% ऑफ द अचीवर्स अचीव ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज, स्किल्स, टैलेंट एंड इंटेलिजेंस, और 70% उनकी मेंटल टफनेस मायने रखती है। तो रेजिलियंस को अगर हम साइंटिफिकली देखें तो रेजिलियंस मीन्स द इलास्टिसिटी, व्हेन वी स्ट्रेच इट, इट कम्स बैक अगेन। तो यहाँ पर अगर हम रेजिलियंस देखें, रेजिलियंस इज समथिंग दैट व्हाटएवर हैपेंस, मुश्किलें कितनी भी आए, कितनी भी कंकड़ आए, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन हम पीछे नहीं हटते, और वो पीछे ना हटना और वापस बाउंस बैक हो जाना, दैट इज रेजिलियंस। और रेजिलियंस को अगर हम कनेक्ट करें आपकी मेंटल टफनेस के साथ, तो वो आज की डेट में, स्पेशली इन कोविड टाइम्स, प्री एंड पोस्ट कोविड, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो कोई एक पेरेंट हो, और हर एक की जिंदगी में रेजिलियंस बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन रेजिलियंस इज व्हाट वी प्रैक्टिस इट, वी डेवलप इट एंड वी मास्टर इट। और रेजिलियंस के साथ एक चीज बहुत जरूरी है, दैट बीइंग रेजिलियंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट स्टिकिंग टू द ड्रीम्स एंड वर्किंग ऑन देम, दैट व्हाट्स मेक रेजिलियंट मोर पावरफुल। तो यहाँ पर मेरा ये कहना है रेजिलियंस के। जी जी, डॉक्टर अंजन आपसे जानना चाहूंगी, ऐसी बेसिक स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स कुछ जिससे कि हम डेवलप कर सकें अपनी मेंटल टफनेस को। जी यस, सबसे पहले तो जैसा कि अभी आदि गर्ग जी ने कहा कि रेजिलियंस जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमें रेजिलियंस की जरूरत ना पड़े। रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी तो जरूरत है, जैसा प्री कोविड और पोस्ट कोविड में अभी आदि जी ने बहुत अच्छे से बताया कि उसकी जरूरत है। बट वी ट्राई टू लर्न दैट वी प्लान द एक्टिविटीज एंड वी प्लान द सिचुएशन certain ways so that we don't require those things. The planning should be perfect. कई बार होता है कि हम एक प्लान A करते हैं लेकिन B हमारे हाथ में नहीं होता है। When we plan for B also, then automatically the difficulty reduces. So for any student, जो भी viewers हैं हमारे adolescent age group के बच्चे जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप एक गोल बनाना सीखें, और जब आप एक गोल बनाना सीखते हैं तो उसमें बहुत स्पेसिफिक बनाएं। कई बार हमारा गोल जो होता है या तो ब्रॉड होता है, या तो मल्टीपल गोल्स हम बना बैठते हैं, या तो ऑप्शंस में हम चले जाते हैं। आपके प्रायोरिटी डिसाइड रहने चाहिए और वो इस तरह से रहने चाहिए कि आप उसको टाइम टू टाइम मेजर कर सकें। आप फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के बारे में भी जानते होंगे, तो यही है कि आप उसे टाइम टू टाइम मेजर कर सकें, और आपके जो एक्शंस हैं उस गोल के साथ एसोसिएटेड हैं, उसके साथ उसे आप उस एक्शंस को स्टेप बाय स्टेप अचीव करने की कोशिश करें, एंड साइमल्टेनियसली यू ट्राई टू इवेलुएट योर एक्शन, दैट वाज माय एक्शंस एप्रोप्रिएट फॉर अचीविंग दिस गोल्स, so that I am getting success or either I am getting failure. If you are getting success, then better for better success, and then it should be realistic. Many a times ये एकेडमिक और बुक्स में, टेक्स्ट बुक में बहुत जगह मिलते हैं कि रियलिस्टिक गोल्स हैं। रियलिस्टिक गोल्स, एक चीज ये है कि जैसा अभी इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात तो आदि गर्ग साहब ने की, उसी से मैं कहता हूँ कि रियलिस्टिक गोल वो है जहां पे आप अचीव तो करने के लिए मेंटल टफनेस की सहारा लेते हैं और मेंटली टफ होते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशन इस तरह से होते हैं कि वो आपसे एक ठहराव मांगता है कि अभी आपको रुकना है। कई बार ऐसा होता है कि वही गोल आपके लिए स्पीड मांगता है कि आप अभी स्पीड में आगे जाएं। तो दोनों चीजों को सोच के आप एक रियलिस्टिक गोल बनाने की कोशिश करें, और अपने फैमिली सिचुएशंस को भी उसमें एक व्यू करके, एक विजन को देके कि हमारे फैमिली की सिचुएशन किस तरह से, वो बहुत जरूरी है। और एक टाइम के साथ वो कंप्लीट होना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। अगर इसमें मैक्सिमम टाइम लगेगा तो कितना लगेगा, और अगर टाइम कम लगेगा, कम टाइम में होगा तो मिनिमम टाइम में कितना लगेगा, ताकि आप हर चीज के लिए रेडी रहें। और फाइनली जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसमें हम ऑलरेडी
बात कर चुके हैं, वो भी बहुत जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो टेक्निक्स हैं जो हमें, अगर हम गोल को डेवलप करते हैं, इफेक्टिव गोल डेवलप करने के लिए हमारे लिए जरूरी है, तो इससे आपके मेंटल टफनेस को सपोर्ट मिलता है और वो बहुत जरूरी है। कीर्ति मैडम। जी आदि गर्ग जी, अब बिल्कुल लास्ट मिनट्स में हम अपने प्रोग्राम की हैं, कुछ कंक्लूजन रिमार्क्स आपसे चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए। जी श्योर। एक चीज सभी व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा, जिंदगी में हर कुछ करते हैं, हर कुछ अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने देश के लिए, और उस चीज में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं आपकी। जब भी आप मेंटल टफनेस वर्ड सुने, की बुद्धि के साथ है। सो ब्रेन इज ब्लाइंड बट हाउ यू ट्रेन इट, व्हाट इट गिव्स यू एट लास्ट। तो मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी का समय के लिए। जी डॉक्टर रंजन, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज करें। एक छोटी सी चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जो हमसे छूट रही है, वो ये है कि सभी स्टूडेंट्स को अभी से ये समझने की जरूरत है कि मेंटल टफनेस हमारे पर्सनालिटी के साथ हमें एक आइडेंटिटी देता है। हमारी आइडेंटिटी जो लाइफ होती है, उसमें मेंटल टफनेस जो है हमें बहुत सपोर्ट करता है। बाकी चीज जो आदि साहब ने कही वो बिल्कुल सही है। थैंक यू। जी डॉक्टर रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है मेंटल टफनेस को कैसे इनहांस करना है और क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। व्यूअर्स, आपको सभी कुछ बताया गया आज के इस सहयोग सेशन में। डॉक्टर रंजन, आज जुड़ने के लिए और ये सब साझा किया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू so much. And I really thank practicing counselor who joined us, Mr. Garg, as well. Thank you, Mr. Garg, for joining us today. Most welcome. Thanks to all the viewers. Thank you. मैं NCERT का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मनोदर्पण के तहत सभी विद्यार्थियों और सभी के जीवन में एक ठोस कदम उठाया उनके बदलाव के लिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल, यकीनन हमारी यही कोशिश है, यही पहल है कि इस पैंडेमिक के समय में जो भी स्ट्रेस आपके जीवन का है, हम थोड़ा कम कर सकें इन सहयोग सेशंस के माध्यम से। तो यकीन मुझे लगता है आपको आज का सहयोग सेशन बहुत पसंद आया होगा। PM विद्या को देखते रहें। NCERT का रिसोर्स मटेरियल दिन भर आपके लिए जारी है। अभी के लिए आपसे विदा चाहूंगी। नमस्कार।